हमारे मोहल्लेदार थे। हमारे घर के साथ ही उनका घर था। काफ़ी आना-जाना था उनके घर में। बेटे ने मुझसे कहा कि आप मुझसे दोस्ती कर लें। मैंने कहा नहीं, मैं दोस्ती नहीं कर सकती, मैं शादी करूँगी। 1 साल सही गुज़रा। अल्लाह के शुक्र से बहुत खुश रखा उन्होंने। बहुत सारे ख्वाब दिखाए, बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरियात को पूरा किया। हर तरह से यानी कि सब कुछ ठीक जा रहा था। यानी कि सास जो उनसे है वो बोलने लग पड़ी कि इसकी औलाद नहीं होती, औलाद नहीं होती। इस बात पे उन्होंने शोर मचाया, लड़ाइयाँ झगड़े होने लग पड़े। पूरे 6 महीने ऐसे ही लड़ाइयाँ झगड़ों में गुज़र गए। यानी कि उनके साथ ठीक थी, घर का काम-शाम करती थी, उनकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखती थी, उनकी खिदमत करती थी। मैं चेकअप करवाने के लिए गई थी एक दिन अपने हस्बैंड के कहने पे, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप अपने बेटे का चेकअप करवाएँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करवाती, ना मैं करवाने दूँगी, तुम निकलो घर से बाहर। माँ-बाप के घर गई थी, वहाँ पे 2 महीने मैं रही। वालदैन ने कहा कि हमारे दूसरे बच्चे भी हैं, हमने उनकी ज़रूरियात को भी देखना है। ठीक है, हमने तुम्हें अपनी तरफ से शादी करके भेज दिया था। अगर ये तुम्हारे साथ ये मामला हुआ तो हम तुम्हें नहीं रख सकते। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई पड़ी है। सिलाई के सिलाई के लिए कपड़े आते हैं 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, कभी नहीं भी आते। फिर कुछ दिन जो आते हैं फिर उनके पैसे जमा करके कुछ किराए के लिए रखती हूँ, कुछ खाने-पीने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू ज़ी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 24 साला शुमाइला मौजूद हैं। एक और मोहब्बत की नाकाम दास्तान लेकर हाज़िर हुए हैं आपके पास। ये सारा माजरा इनसे जानते हैं कि इनकी मोहब्बत नाकाम कैसी हुई, तलाक की क्या वजह बनी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि आपकी ये जो लव स्टोरी शादी हुई, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? हमारे मोहल्लेदार थे। हमारे घर के साथ ही उनका घर था। काफ़ी आना-जाना था उनके घर में। और फिर उनके क्या कहते हैं 4 बच्चे थे, 3 बेटियाँ थी, 1 बेटा था। बेटा सबसे बड़ा था। तो बेटे ने मुझसे कहा कि आप मुझसे दोस्ती कर लें। मैंने कहा नहीं, मैं दोस्ती नहीं कर सकती, मैं शादी करूँगी। तो उन्होंने 6 माह का टाइम दिया। उन्होंने कहा कि आप ना 6 महीने के अंदर मैं आपको टाइम देता हूँ, मैं 6 महीने के अंदर आपसे शादी कर लूँगा। फिर उसके बाद शादी हो गई। फिर शादी के बाद उन्होंने 1 साल सही गुज़रा। अल्लाह के शुक्र से बहुत खुश रखा उन्होंने। बहुत सारे ख्वाब दिखाए, बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरियात को पूरा किया। हर तरह से यानी कि सब कुछ ठीक जा रहा था। फिर 1 साल के बाद सब कुछ यानी कि सास जो उनसे है वो बोलने लग पड़ी कि इसकी औलाद नहीं होती, औलाद नहीं होती। इस बात पे उन्होंने शोर मचाया, लड़ाइयाँ झगड़े होने लग पड़े। पूरे 6 महीने ऐसे ही लड़ाइयाँ झगड़ों में गुज़र गए। फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन कहा कि इसको छोड़ दो। फिर उन्होंने मतलब आपकी सास ने ये जवाब पैदा किया कि इसको औलाद नहीं हो रही, तो इसको हम छोड़ के आपके जो खावंद की दूसरी शादी करवा दें। हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने दूसरी शादी। लेकिन जब ये आपका रिश्ता हुआ, तब आपके घर वाले दोनों तरफ से इजीली मान गए थे? नहीं, मेरी सास नहीं मान रही थी। उन्होंने कहा कि हमने इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी। हालाँकि मैं हर तरह से यानी कि उनके साथ ठीक थी। घर का काम-शाम करती थी, उनकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखती थी, उनकी खिदमत करती थी। लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी नहीं गौर किया। उन्होंने बस एक चीज़ को फ़ोकस किया और वो थी औलाद। मतलब आपकी सास शुरू से नहीं नहीं चाहती थी कि आपकी शादी हो? हाँ जी, वो शुरू से नहीं चाहती थी। तो औलाद ना होने की वजह क्या थी? आपने चेकअप वगैरह नहीं करवाया? कोई क्या वजह थी औलाद नहीं हुई? मैं चेकअप करवाने के लिए गई थी एक दिन अपने हस्बैंड के कहने पे, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप अपने बेटे का चेकअप करवाएँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करवाती, ना मैं करवाने दूँगी, तुम निकलो घर से बाहर। मतलब बस एक झूठा बहाना बना के और उन्होंने जो है ना, बस वो आपको डिवोर्स दिलवा दी। हाँ जी, उन्होंने अच्छा। डिवोर्स दिलवा दिया। जब आपको डिवोर्स होगी, उसके बाद फिर आप अब एक अलग किराए के मकान में रह रही हैं, ठीक है? इसका आपने बताया कि आप 8,000 रेंट भी पे कर रही हैं, बाकी अखराजात भी अलग से हैं। तो आप अपने माँ-बाप के घर क्यों नहीं गईं? माँ-बाप के घर गई थी, वहाँ पे 2 महीने मैं रही। वालदैन ने कहा कि हमारे दूसरे बच्चे भी हैं, हमने उनकी ज़रूरियात को भी देखना है। ठीक है, हमने तुम्हें अपनी तरफ से शादी करके भेज दिया था। अगर ये तुम्हारे साथ ये मामला हुआ तो हम तुम्हें नहीं रख सकते। फिर मतलब उन्होंने आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाई? उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि आप अपना खुद करो, हमने दूसरे बच्चों का करना है।
तो यहाँ पे आप रेंट पे रह रही हैं, किराया भी आपने देना होता है, बिजली का बिल भी देना होता है और बाकी अखराजात भी, खाना-पीना भी है, तो ये कैसे गुज़ारा करती हैं? कैसे निज़ाम चला बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई पड़ी है। सिलाई के सिलाई के लिए कपड़े आते हैं 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, कभी नहीं भी आते। फिर कुछ दिन जो आते हैं फिर उनके पैसे जमा करके कुछ किराए के लिए रखती हूँ, कुछ खाने-पीने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बस ऐसे ही गुज़ारा कर रही हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर करे। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि जब आपकी लव मैरिज हुई, शादी आपके घर वालों मान गए, शादी हो गई, जब आपके जो ख़ावंद थे, उन्होंने आपसे जो वादे किए थे, जब डिवोर्स दिए उन्होंने, तो आपने उन्हें याद नहीं करवाया कि आपने तो सारी ज़िंदगी का मेरे से वादा किया था साथ निभाने का? उन्होंने ये बात कहाँ सोची, अगर ये सोची होती तो शायद ये नौबत ही ना आती। उन्होंने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोची, उन्होंने बस ये सोचा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही, मेरी माँ कह रही है कि इसको छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। मैंने कभी तो मतलब उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची उस टाइम कि मैंने जो वादे किए थे साथ निभाने का, उन्होंने कहा बस ये उनके दिल में भी ख़्याल आया कि मेरी तो दूसरी शादी होने लगी है। हाँ जी, उनके दिल में ये ख़्याल था कि मुझे तो एक और औरत मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएँगे। उनको ये ज़हन में आ रही थी बात, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने पीछे क्या वादे किए हैं, क्या साथ निभाने के लिए क्या बोला है, क्या मैंने ज़िम्मेदारी उठाई है। उन्होंने ज़िम्मेदारी को नहीं देखा, उन्होंने बस ये सोचा कि मेरा घर, मेरे वालिदैन।